इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। कमलनाथ के करीबी संदेश गर्ग ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दतिया के भी 100 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और मैं अपने इस कार्यक्रम में आज पूर्व विधायक श्रीमान हरिवल्लभ शुक्ला जी का अभिनंदन करता हूं। अपने परिवार में स्वागत करने के साथ भविष्य में वो हमारे से जुड़ करके अपनी इस प्रदेश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जो वो सुझाव देंगे, काम करेंगे। और आपको समय समय पर अपने जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाएं और एक नया इतिहास बन रहा है। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने। हमारे साथ 2 और नेता हैं जिन्होंने हाल ही में अगर हम कहें बीजेपी ज्वाइन की है। गौरव शर्मा जी हैं जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है, और राजेंद्र अग्रवाल जी हैं जो कि कमलनाथ की टीम के हिस्सा रहे हैं और बड़ा संगठन इनके साथ बीजेपी में आ चुका है। गौरव शर्मा जी हैं। गौरव शर्मा जी, आप तो सोशल मीडिया टीम से जुड़े हुए थे, कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, ऐसा क्या हुआ अचानक की छोड़ दी कांग्रेस? देखिए, अचानक कभी कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली जाएगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम जी के साथ जो ये धोखा कांग्रेस पार्टी ने किया है, सनातन धर्म के साथ जो धोखा कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये असहनीय है। और मैं ही नहीं, इस पूरे संसार में यदि किसी में सच्ची मानवता है, कोई सच्चा हिंदू है, कोई सच्चा सनातनी है, तो वो ऐसे कांग्रेस पार्टी के निर्णय के साथ दोबारा कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रह सकता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, स्वयं के भविष्य के लिए नहीं, इस देश के भविष्य के लिए, सनातन धर्म के भविष्य के लिए, और सच्चे हृदय से जुड़े हैं, स्वयं को समर्पित किया है, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण करके इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ली है। आज जो नेता जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, ये संगठन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए नेता थे, और इसका बड़ा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। हरिवल्लभ शुक्ला जी, इतना बड़ा करियर कांग्रेस में, फिर अचानक से ऐसा बदलाव? अचानक से बदलाव नहीं हुआ। मैं पिछले 7-8 साल से घुटन महसूस कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि मनमोहन सिंह जी के 10 साल का जो कार्यकाल था वो पॉलिटिकल विहीन था, मतलब एक वैक्यूम था, पॉलिटिकल वैक्यूम। उस वैक्यूम को मोदी जी ने भरा। हमारे नेताओं के पास, जो कांग्रेस के नेता थे, उनके पास कोई दृष्टि नहीं है, और जो नेतृत्व बचा है वो दृष्टि विहीन है। ना कोई पॉलिटिकल विजन है, ना इकोनॉमिक विजन है, ना सोशल विजन है, ना स्पिरिचुअल विजन है। और यहाँ तो बीजेपी ने मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता की नस को समझ करके काम किया है। हमने समय मांगा था राहुल गांधी से कि जनता से कुछ जुड़े मुद्दों पर उनसे बात की जाए, तो मैं और एक मेरे साथी थे पूर्व सांसद, 1 साल तक समय मांगते रहे, समय नहीं मिला। तो क्या केवल ये वजह है कि आपको? केवल ये वजह नहीं है, वो तो एक फैक्टर हो सकता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन असली कारण केवल यह है कि मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के, और हमारे जो ग्वालियर चंबल संभाग के विकास पुरुष हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो उनका विकास का एजेंडा है, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे ग्वालियर अंचल, शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र बिना उनके विकास नहीं कर सकता। बीजेपी में आने के बाद आगे की भूमिका क्या? बीजेपी की नीतियों से जुड़ करके हम जनता के लिए काम करेंगे। कमिट हुआ है बीजेपी से? नहीं, मैंने कोई मांगा भी नहीं है। हरिवल्लभ शुक्ला जी के ग्वालियर चंबल में बड़ा कहें कि इनकी भूमिका भी रही है, और अब वहां चुनाव भी नहीं हुआ है। अब ऐसे में अगर हरिवल्लभ शुक्ला बीजेपी में आए हैं तो ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए बड़ा गेन कहा जाएगा, और कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। दमोह में बीजेपी भाजपा के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। मामला इमलाई गांव का, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला बीजेपी कार्यालय में इस्तीफा चस्पा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पानी जैसी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। गांव के दूसरी ओर नगर पालिका इलाके में नगर पालिका भरपूर पानी दे रही है। उनके गांव इमलाई में एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। चुनावी प्रचार में जुटे महान आर्यमन, इन्होंने शिवपुरी में युवाओं से संवाद किया। अपने पिता के लिए युवाओं से समर्थन भी मांगा है। इसके अलावा जिम में पसीना भी बहाया। और महान आर्यमन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं और अपने पिता की कैंपेनिंग को आजकल वो देख रहे हैं। इससे पहले भी आपने उन्हें देखा है, कचौड़ी का स्वाद लेते हुए देखा होगा। तो मैं काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ, मैं गाइड करता हूँ।
हरदा के मोरगढ़ी में कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। कमलनाथ ने खुद को धार्मिक बताते हुए कहा कि धर्म आचार विचार का विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए प्रचार का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर देश की जनता के सहयोग से बना है, इसीलिए वो हम सबका है। हम सब धार्मिक है, हमारी धार्मिक भावना है, धर्म आचार का विषय है, हमारे विचार का विषय है, पर राजनीतिक प्रचार का विषय भारतीय जनता पार्टी ने इससे बनाया। ये राम मंदिर की बात करेंगे, जैसे राम मंदिर का पट्टा इनके पास है। राम मंदिर तो आपके चंदे से, देश के चंदे से बना। ये राम मंदिर आपका भी है, हमारा भी है, मेरा भी है। इधर बैतूल में चुनावी प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से तुलना कीजिए तो बैतूल उपेक्षित है और कोई निवेश नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। अपने भाषण के आखिर में उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। इधर मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर फायरिंग हुई है। जनसंपर्क के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया। सत्यपाल सिंह सिकरवार के भाई हैं नरेंद्र सिंह सिकरवार, इन पर गोलीबारी हुई है। सोनू तोमर पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। अंबाह थाना इलाके के रुअर गांव की ये घटना है। इसमें मूल रूप से ये गुड्डू तोमर और सोनू तोमर के बीच पुराना विवाद है और वर्ष 2015 में से इनका विवाद चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर के। इनमें गुड्डू के किसी के एक पिता और एक इनमें से जो आरोपी है ये चुनाव आपस में लड़े थे, उसको लेकर के रंजिश थी। उसके बाद 2021 में भी इनके बीच में झगड़ा हुआ था, उसमें भी सोनू तोमर के द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया था। तो ऐसा लगता है कि इनके बीच में पूर्व की दुश्मनी है और उसी को लेकर के ये घटना हुई है। इसका चुनाव से कोई संबंध है कि नहीं, ये जांच का विषय है।